साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी, एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है पश्चाताप। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, ये है सोभरी ऋषि की कहानी। सम्राट मानधाता अयोध्या को अपनी राजधानी बनाकर संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करते थे। उनकी पत्नी का नाम इंदुमती था। उनके 3 पुत्र पुरुकुत्स, अम्बरीश और नाभाग थे तथा 50 पुत्रियां थीं। उस समय सोभरी नामक एक महान ऋषि थे जो ऋग्वेद के ज्ञाता थे। उन्होंने जल के अंदर 12 वर्षों तक तपस्या की। उनके निकट ही जल में एक बहुत बड़ी मछली रहती थी। वह मछली महर्षि के सामने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निरंतर रमण कर रही थी। महर्षि ने यह देखा और उनका ध्यान तपस्या से हट गया। वे सोचने लगे कि यह मछली जल में रहते हुए भी बड़ी भाग्यशाली है। अपने परिवार के साथ निरंतर रहने पर यह बहुत प्रसन्न रहती है। गृहस्थ जीवन तो बड़ा ही सुखद है, परंतु मेरा यह तप जीवन बड़ा ही दुखमय है। अब वे विवाह करके गृहस्थ जीवन का सुख भोगना चाहते थे। वे जल से बाहर निकले और राजा मानधाता के पास गए। राजा ने उनका स्वागत किया, उनका सत्कार किया और उनका कुशल क्षेम पूछा। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैं विवाह करना चाहता हूँ। मुझे आपसे एक कन्या चाहिए। आपकी 50 पुत्रियां हैं, मुझे उनमें से एक दे दीजिए। ये सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। अत्यंत वृद्ध ऋषि और उनकी इच्छा को देखते हुए राजा ने अपना सर झुका लिया। राजा सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। ऋषि ने कहा, तुम किस बारे में सोच रहे हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो अनुचित है? राजा ने सोचा कि इस अत्यंत वृद्ध व्यक्ति को अपनी पुत्री कैसे दी जाए, और यह भी कि यदि उसने मेरी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया तो ऋषि उसे श्राप न दे दे। इसीलिए कहने लगा, हे ऋषिवर, हमारे परिवार में यह प्रथा है कि पुत्री का विवाह उसी से किया जाए जिसे वह चाहती है और जिसे वह चुनती है। आप कृपया मेरे अंतःपुर में आइए। मेरी सभी 50 पुत्रियां वहाँ हैं। मैं उनमें से किसी एक का विवाह आपसे कर दूंगा जो आपसे विवाह करना चाहेगी। तो राजा ने सोचा कि यह ऋषि बहुत वृद्ध है, इसीलिए उनकी 50 पुत्रियों में से एक भी पुत्री उनको पसंद नहीं करेगी। जब उन्हें पता चलेगा कि लड़कियां उनसे विवाह करना पसंद नहीं करती तो ऋषि चुपचाप चले जाएंगे। लेकिन ऋषि ने तो राजा के मन की बात जान ली। कहने लगे, हे राजन, मैं आपके परिवार के रीति रिवाजों का उल्लंघन नहीं करूंगा। यदि लड़की मुझे पसंद करेगी तो मैं उससे विवाह करूंगा, अगर नहीं तो मैं यह प्रयास छोड़ दूंगा। राजा ने अब अपने सेवक को ऋषि को अंतःपुर में ले जाने का आदेश दिया। जैसे ही ऋषि अंतःपुर की ओर बढ़े, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर युवा रूप धारण कर लिया। सेवक उनके पास अंदर पहुंचा। उसने लड़कियों से कहा, यह ऋषि आपके पिता राजा से विवाह करने के लिए एक लड़की मांग रहे थे। आपके पिता राजा जी का आदेश है कि तुम में से जो भी इस ऋषि को पसंद करेगी और चुनेगी, उसका विवाह इनसे कर दिया जाएगा। सभी 50 लड़कियां ऋषि की सुंदरता पर मोहित हो गई और उनसे विवाह करने की दृढ़ इच्छा रखने लगी। सेवक ने राजा को यह बात बताई। राजा यद्यपि अनिच्छुक थे, परंतु उन्हें महर्षि सोभरी को वचन देने की चिंता थी। अतः उन्होंने अपनी सभी 50 पुत्रियां ऋषि को दे दी। तो ये ऋषि अपनी पत्नियों के साथ आश्रम पहुंचे। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और उन्हें सुख सुविधाओं से युक्त 50 आलीशान भवन बनवाने का आदेश दिया। उन भवनों में नंद नम नामक एक निधि हमेशा रहती थी। ऋषि ने अपनी योग शक्ति से 50 रूप धारण किए और अपनी 50 पत्नियों के साथ वो वैवाहिक सुख भोगने लगे। इस प्रकार से कई वर्ष बीत गए। उनके अनेक पुत्र और पौत्र हुए। परिवार बढ़ता जा रहा था। इच्छाएं और चिंताएं भी बढ़ती जा रही थी। ऋषि का मन पारिवारिक चिंताओं में डूबा रहता था। एक दिन ऋषि सोचने लगे, अरे, माया की शक्ति को कौन जान सकता है। जो व्यक्ति कामनाओं में डूबा रहता है उसे कभी भी अध्यात्म में रुचि नहीं होती। यद्यपि मैंने जल में रहते हुए बहुत समय तक कठोर तप किया है, फिर भी मैं अपने मन को वश में नहीं कर पाया। मछली के साथ रहने मात्र से मेरी तपस्या की शक्ति नष्ट हो गई। एक पत्नी से विवाह करना और उसका पालन पोषण करना मनुष्य के लिए दुख का कारण है। मैंने 50 पत्नियां की। मेरा दुख कई गुना बढ़ गया। यह मेरी तपस्या में बाधा बन गया। क्या मछलियों के साथ रहने के कारण ही यह सब दुख हुआ? ऋषि को बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने अपनी पत्नियों से वैराग्य ग्रहण कर लिया। इसके बाद वे ऋषि वन में जाकर तपस्या करने लगे।
समय के साथ उन ऋषि की आसक्ति समाप्त हो गई, उन्होंने संन्यास ले लिया और अंततः वो परम पद को प्राप्त हुए। साथ संगत जी, एक इंसान घने जंगल में भागा जा रहा था। शाम हो गई थी, इसलिए अंधेरे में उसे कुआं दिखाई नहीं दिया। वो कुएं में गिर गया। गिरते गिरते कुएं पर झुके पेड़ की एक डाल उसके हाथों में आ गई। जब उसने नीचे झांका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कुएं में 4 अजगर मुंह खोले उसे देख रहे थे और जिस डाल को उस व्यक्ति ने पकड़ा हुआ था उसे 2 चूहे कुतर रहे थे। इतने में एक हाथी आया, उसने पेड़ को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। वो आदमी तो घबरा गया। आदमी सोचने लगा कि हे भगवान, अब क्या होगा। अब उसी पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा था। हाथी के पेड़ को हिलाने से मधुमक्खियां उड़ने लगी और शहद की बूंदें टपकने लगी। एक बूंद उसके होठों पर आ गिरी। उस व्यक्ति ने प्यास से सूख रही अपनी जीभ को होठों पर फेरा तो शहद की उस बूंद में गजब की मिठास थी। कुछ पल के बाद फिर शहद की एक और बूंद उसके मुंह पर टपकी। वो इतना मगन हो गया कि वो व्यक्ति अपनी मुश्किलों को भूल गया। तभी उस जंगल से भगवान शिवजी और माँ पार्वती अपने वाहन से गुजरे। माँ पार्वती ने उसकी दयनीय हालत को देखकर भगवान शिव से उसे बचाने का अनुरोध किया। भगवान शिवजी ने उसके पास जाकर कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मेरा हाथ पकड़ लो। उस इंसान ने कहा, बस एक बूंद शहद की और खा लूं, फिर चलता हूँ। एक बूंद, फिर एक बूंद और हर एक बूंद के बाद अगली बूंद का इंतजार। आखिरकार थक हार कर भगवान शिवजी चले गए। अब साथ संगत जी, आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि उस इंसान का क्या हाल हुआ होगा। ठीक है, ऐसा ही हाल हमारा भी है। आइए इस कहानी को अब अपने संदर्भ में देखते हैं। वह आदमी जिस जंगल में जा रहा था, वह जंगल है दुनिया और अंधेरा है अज्ञान। पेड़ की डाली है आयु, जिसे दिन रात रूपी चूहे कुतर रहे हैं। घमंड का मदमस्त हाथी पेड़ को उखाड़ने में लगा है। शहद की बूंदें संसारिक सुख हैं, जिनके कारण मनुष्य खतरे को भी अनदेखा कर देता है और उन खतरों से निकलने वाले रास्तों की ओर से भी मुंह फेर लेता है। अतः सुख की मोह माया में फंसे व्यक्ति को परमात्मा भी नहीं बचा सकते हैं। साथ संगत जी, संत महात्माओं ने कहा है, साधना भक्ति के समय जीव को बहुत सारे ख्याल, काम, क्रोध, माया, लोभ, इनसे संबंधित विचार आते हैं। जरूरी तथा बिन जरूरी काम याद आते हैं। बहुत सी बाधाएं आती हैं। जैसे एक चींटी पेड़ पर चढ़ती है तो हवा के झोंकों से कई बार वो पेड़ से गिरती है, परंतु वो पेड़ पर चढ़ने का बराबर प्रयास करती रहती है, हार नहीं मानती और आखिर में वो फल तक पहुंच ही जाती है। ऐसे ही हमारी चेतना ऊपर चढ़ते समय नीचे गिरती है, कभी क्रोध के वशीभूत, कभी काम के, कभी लोभवश हम ऊपर नहीं चढ़ पाते। ऐसे में हमको हार नहीं माननी, निरंतर प्रयास, बार बार हर थोड़ी देर के बाद फिर से सिमरन करने का प्रयास करते रहना चाहिए। एक साधक की भी पहली चाल चींटी के समान होती है। बहुत धीमी, बहुत बारीकी से ध्यान से सुमिरन करने पर उसका एहसास होता है। सत्संगी जीव शुरुआती अभ्यास में देखा देखी या चाव चाव में लगता है, फिर धीरे धीरे सुमिरन का रस आता है। मन को दुनिया से अलग एक अलग रस का अनुभव होता है। पाठ पढ़ने में ही अपना सारा समय गुजार देना कोई समझदारी नहीं है। गीता, भागवत, कुरान, वेद, पुराण, इन सभी ग्रंथों का केवल पाठ करते रहने से कुछ बनने वाला नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि हम सभी को इन सब ग्रंथों का सार ग्रहण करना चाहिए। इसमें बताए हुए ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी, नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।